हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। ग्रुप में देखो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ग्रुप में देखो। सर कल के आखिरी क्वेश्चन में डाउट था। कौन हाँ सा? सर, वो पूरा नहीं हो पाया था। हाँ सर। सर उसका आंसर 277 आता है। मेरा 275 आ रहा है। नहीं नहीं। सर एक बार वो सॉल्व करके दिखा दो ना। हाँ 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 सर। हाँ, अभी आप दिखा रहे हो। पहले ये बताओ, कहाँ तक हो गया था वो? 80, मतलब नेट एक्सेलरेशन तो आ गया था ना अपना। सर म्यू जी बराबर अंडर रूट वी मैक्स को वो इक्वेशन करे तो। सर वो वेलोसिटी 25.7 आती है, अगर उसको 25.5 माने ना तो आ जाता है 270। पहले बताओ, वी मैक्स आ गया? 25.7 आया, हाँ सर। लेकिन उसको 25.5 माने ना तो कैलकुलेटर पे आ जाता है वो 270। ठीक है, इतने उसमें कोई वो नहीं है। ये आया था। बोलना बेटा एक बार, क्या आया था? सर एक मिनट। सर v इक्वल टू अंडर रूट आर। सर रूट आर। नहीं, मैं होल पावर। हाँ 4 ले रहे हो क्या? फिर हाँ आर की स्क्वायर इंटू यू इंटू जी प्लस 80, यू जी प्लस 80, यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, अच्छा ए टी स्क्वायर। ये आया था, हाँ, देखो। सर इसको अगर a प्लस बी ए माइनस बी में करे ना तो होल स्क्वायर बनते दो। हाँ ठीक है, मतलब कुल मिला के इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो। हाँ आ जाती सर वेलोसिटी फिर 25.7। 25.7, चलो ठीक है, वो ऑलमोस्ट उसमें नियर। सर 25.7 माने ना तो फिर आंसर 275 आता है, 275 276 इसके आसपास। वो और ऑलमोस्ट मान लो उसको, ठीक है। हाँ उसको 25.5 मानना पड़ता है तब आता है चलो 270। ठीक, ओके। जी की वैल्यू की वजह से हो रही होगी गड़बड़। हाँ। 9.8 चलो, तो ये समझ में आ गया ना? हाँ थर्ड इक्वेशन लगानी थी, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ वी मैक्स, यू क्या था? 0, और a क्या है? देखो a कौन सा, टेंजेंशियल। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। हाँ सर, चलो बताओ, टेंजेंशियल क्यों लिया? कि उससे उसकी स्पीड बढ़ रही है ना। हाँ, क्लियर है। हाँ चलो बेटा, अगर किसी को डाउट है तो बोलो अभी। नहीं है? नहीं नहीं। चलो ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, कोई इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर सकता? सर बताओ क्या। हाँ बोलो, अच्छे से बोलना, बिल्कुल स्टेप वाइज। ओके सर। सर जब वो कार घूमती है ना 80 इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब उस पे जो टेंजेंशियली एक्सेलरेशन लगता है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उन्होंने दिया है। लेकिन हमें पता है कि सिर्फ उस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, उसकी वजह से उस पे ये रेडियल एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो जो टोटल फोर्स उस पे लगने वाला है वो हमने एफ एस मैक्स इक्वल टू मास इंटू टोटल नेट एक्सेलरेशन मतलब AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर का रूट निकाल लिया। फिर उसमें हमने जब वैल्यूज पुट की, जैसे एफ एस मैक्स को म्यू एम जी कर दिया, क्योंकि हमें एफ एस मैक्स देखना था, तो म्यू एम जी इक्वल टू एम अंडर रूट AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर प्लस जो 80 था वो 80 वैसे के वैसे रहने दिया। फिर मास कैंसिल होने के बाद हमने v का वैल्यू निकाल दिया, फिर आगे सॉल्व कर लिया बस। वी कौन सी आएगी? v मैक्स आएगी क्योंकि इधर हमने एफ एस मैक्स देखा है, एफ एस बिल्कुल मैक्स बिल्कुल
बिल्कुल सही है। तो भाई क्लियर है फिर ये क्वेश्चन, है ना? हाँ सर क्लियर। चलो अब उसके देखो, बाद अगर स्पीड हैं? उसके बाद अगर स्पीड बढ़ गई उसकी तो मतलब बढ़ेगी नहीं, वो डायरेक्ट स्लाइड करने लग जाएगा फिर उस पे। यस। चलो भाई अब एक चीज और प्रूफ करके, अच्छा देखें कोई है जो प्रूफ कर सकता है AT बराबर R अल्फा क्यों होता है, ये प्रूफ करके दिखाओ। इसमें A क्यों नहीं आता, नेट एक्सेलरेशन क्यों नहीं आता ये? क्योंकि वहाँ पे v इज इक्वल टू आर अल्फा। एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कोई एक लोग बताओ। सर इसको मतलब फॉर्मूले से प्रूव करूँ या उसकी डेफिनेशन से? नहीं तुम्हें जैसे मतलब हमें सर अल्फा होता है अपना एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, हाँ तो उससे अपना जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अल्फा जो है वो चेंज इन वेलोसिटी आए। एक सेकेंड सर बोलो क्या? बोलो बोलो। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, उस फॉर्मूले से हमें v का सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलती, मतलब वो स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो उसको क्यों? टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों? डिफरेंशिएट कर देंगे। पहले ये बताओ वो क्यों होता है, स्पीड इक्वल R ओमेगा क्यों होता है? वो तो हमें पता ही है ना। नहीं तो क्यों, मैं ऐसे लिख दूं मान लो। अच्छा तुम्हें पता है V वेक्टर इक्वल क्या होता है? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर। V बराबर R ओमेगा होता है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि इसमें V जो है वो स्पीड क्यों होता है? डायरेक्शन नहीं है इस फॉर्मूले में। सर क्योंकि जो वी वेक्टर होता है वो ओमेगा क्रॉस आर होता है, और ओमेगा और आर की मतलब एंगल 90 डिग्री होता है, तो मैग्नीट्यूड आर ओमेगा होगा। नहीं, और अच्छे से एक्सप्लेन करो तब मजा आएगा मुझे। आज बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूछो पहले। सर v होता है रेट ऑफ चेंज, ds बाई dt होता है v। तो फिर ds बाई dt को अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला मिलता है। पहले एक मिनट, पहले ये देखो कि अल्फा जो है ये अल्फा प्रोड्यूस कैसे होता है, क्या होता है अल्फा? ओमेगा बाई dt ओमेगा बाई dt। अच्छा सुनना अभी, सही है ये? d थीटा। अब ये बताओ इसमें बेटा ये जो ओमेगा वेक्टर का क्या है, ये रेट ऑफ चेंज है ना? है? हाँ ये एक पार्ट, ये एक सर्कुलर मोशन हो रही है, ये रेडियस। अब दिमाग लगाना, देखो मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग बताओगे। ये आर वेक्टर है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? v v1 वेक्टर मान लिया। चलो यहाँ वेलोसिटी v2 वेक्टर। अब ये बताओ, ये ओमेगा मतलब सीधी बात है, ओमेगा जब चेंज होगा तब क्या आएगा? अल्फा। अल्फा। अब आप बताओ ओमेगा कैसे कैसे चेंज होता है, सब लोग बताओ। ओमेगा चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी तो स्पीड चेंज होनी चाहिए। स्पीड चेंज होती है। मतलब ओमेगा कैन बी वेरीड ओनली बाय वेरिंग स्पीड। ये बात समझ में आएगी? यस सर। अच्छा देखो सुनना, अभी इसी में मान लो मैंने बोला ये v है, इसका मैग्नीट्यूड v है, इसका मैग्नीट्यूड भी v है। अब बताओ ओमेगा आएगा, ओमेगा का चेंज हुआ क्या? नहीं हो। नहीं समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी है, बताओ अच्छा ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? स्क्रीन के बाहर। स्क्रीन के बाहर। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये वेलोसिटी है, फिर यहाँ पे चलो और ले लेते हैं, ये वेलोसिटी है। बताओ सब जगह ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ओमेगा कहाँ आएगा तीनों केस में? आर की तरफ। स्क्रीन के बाहर। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदल ही रही है ना? हाँ क्या इससे ओमेगा बदला? नहीं नहीं तरफ ही पड़ता है। नहीं। मतलब ये कि वेलोसिटी की तुम खूब डायरेक्शन बदलते रहो लेकिन ओमेगा नहीं बदलेगा। हाँ समझे? जब तक कि तुम मैग्नीट्यूड ना बदलो। मतलब कि अगर इसमें सिर्फ डायरेक्शन बदल रहे हो तो सिर्फ एक एक्सेलरेशन आएगा AC,
AC तब ओमेगा बदलेगा क्या? नहीं 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 और अगर तुमने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदला तो दो एक्सेलरेशन आएंगे, एसी और एटी। तो अब क्या यहाँ पे ओमेगा बदलेगा क्या? हाँ सर हाँ ओमेगा का डायरेक्शन तो अभी भी बाहर की ही तरफ है। हाँ मतलब ओमेगा, सीधी बात है, ओमेगा कैन नॉट बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ओमेगा की डायरेक्शन नहीं बदल पाओगे तुम। हाँ सिर्फ मैग्नेट बताओ भाई, है? हाँ। ओमेगा की डायरेक्शन आप तब तक नहीं बदल पाओगे अनलेस और अनटिल यू चेंज द सेंस ऑफ रोटेशन। हाँ सर इसको हम ऐसे फील भी कर सकते हैं ना कि ओमेगा चेंज इन थीटा होता है, और हमें पता है आर्क की लेंथ इक्वल टू आर थीटा होता है। तो चेंज इन आर्क का जो डिस्टेंस है वो आएगा आर इंटू चेंज इन ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसे हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसे बोल सकते हैं ना? नहीं, मैंने बोला ना इससे समझो। नहीं मतलब मैं ऐसे फील तुम कर ये रहा बोल रहे हो एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस से। नहीं, हाँ रेडियस अपना आर्क इक्वल टू आर थीटा होता है ना, तो चेंज इन आर्क का डिस्टेंस। वो हाँ वैसे डिफरेंशिएट कर रहा है सर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर मतलब ये होता है ना। हाँ, हाँ तो एक तो वैसे डिफरेंशिएट कीजिए या फिर डायरेक्टली समझता है मैं कि ये जितना हो गया थीटा। ना, बी बराबर आर ओमेगा। हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू वेलोसिटी आ जाएगी। ओमेगा आ जाएगा और क्या। हाँ वही मतलब डायरेक्टली प्रूव हो रहा है वैसे। हाँ ठीक है, ये जो है v, आप समझो कि ये v जो है वो सिर्फ स्पीड है। मैग्नीट्यूड वैसे ही बोलना है मुझे, आर्क इसलिए बोला ना, आर्क का डिस्टेंस। हाँ चलो, तुम्हें ये बात मैंने जो बताई है वो समझ में आई। हाँ सर मतलब कि अल्फा सिर्फ तभी आएगा जब आप स्पीड बदलोगे, हाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा तब मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर सबको समझ में आई। हाँ हाँ सर। हाँ सर ओके, नहीं तो यूनिफॉर्म में अल्फा कभी नहीं होगा। ओके, उसमें तो वो जीरो होगा ना अल्फा। हाँ समझ में आ गया। हाँ सर ओमेगा हाँ कांस्टेंट होगा। चलो अब ग्रुप में देखो, पेज नंबर पहला, जो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन नंबर देख लो कौन सा है, इसको सॉल्व करके दिखाओ जरा मुझे। सर 45 क्या? अभी यार बता रहे, 157 के सर अभी यार बता रहे, पहला देखो ना, सब एक्सरसाइज लिखी जहाँ पे 152 152 सॉल्व करो, ग्रुप में भेजो, ठीक है? बोलो। हाँ सर, एक मिनट, इंटरनेट हैंग हो रहा है। कौन सा सर, वापस बोलो ना। यार सबसे आखिरी वाला पेज है सर, वो हमें याद। एक्सरसाइज लिखा हुआ है वो देखो बस, सीक्वेंस में देख लो, जो सबसे पहला, जब से सबसे कम नंबर वाला क्वेश्चन है। सर सबसे लास्ट में आया है वो फोटो हमें। हाँ कोई नहीं, लिखो। नहीं, उसको बताने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक, सॉल्व करो सभी लोग इसको।
आ गया सबको? हाँ सर। सर क्या 5 है करना था? आंसर? सर हाँ 5 है क्या आंसर? क्या 5 है क्या आंसर? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर नहीं ऐसे बताएंगे, सब लोग मैच कराओ। सर अपन ने नहीं क्या वो बॉब वाला क्वेश्चन किया था कैलकुलेशन ऑफ वी के लिए, उसी प्रकार है, बस एंगल दे रखा है इधर। हाँ तो भाई तो आज बस तो अपन के पास वो रिजल्ट आ गया था ना, AT इज इक्वल टू G sin थीटा नॉट। तो यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है, रिलीज किया है। क्यों, वेलोसिटी है क्या? चलो एक लोग एक्सप्लेन करो, बोलो। सर उन्होंने टेंजेंशियल पूछा है, तो हम उस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा नेट, मतलब जो ग्रेविटी की वजह से लगेगा, उसका कंपोनेंट बना लेंगे टेंजेंट के अलावा, बस आ गया, सिंपल था। सही है। हाँ हाँ सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो आंसर बता ना सर, क्या करेक्ट आंसर? मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ग्रुप में देखो, सबका जो आएगा वही आंसर माना जाएगा आज। हैं? मेरा भी हुआ है सर जो सबका है। बस ठीक है, सही है। चलो दूसरा क्वेश्चन कौन सा? 153। इसमें क्या, आ गया सर आंसर। इसमें क्या होगा? ट्रेन घूम रही सर्कुलर मोशन में, कौन सी स्पीड है? तो उससे सेंट्रीपिटल होगा। हाँ 3 है। क्या होगा? V²/R। सही है। हाँ चलो आगे देखिए। सर एक मिनट फोटो भेज। हाँ अगला क्वेश्चन। सर मैंने एक साथ सारे फोटो डाले, चलेगा क्या? हाँ हाँ ठीक। चलो अगला देखो बेटा। अब इसमें कुछ भी नहीं है। क्या होगा? सबसे पहले जो इसका सेंटर होगा वो बताओ कहाँ होगा। M के लाइन में। यहाँ होगा कि नहीं? हाँ हाँ सोचो, जब ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, उसकी स्पीड कितनी है? V। तो ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। नीचे। नॉर्मल mg नीचे mg। अब ये बताओ, इस जगह पे नेट फोर्स कहाँ होना चाहिए? सेंटर की तरफ। हाँ हाँ क्या देगा वो? तो बोलो ना, सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या देगा? सेंट्रीपिटल सेंटर। तो क्या इक्वेशन लिखे हैं बताओ? n माइनस n इज G इक्वल टू बराबर mg m माइनस स्क्वायर बाय m स्क्वायर बाय r। n सुनो, n माइनस एम या mg माइनस n। नहीं एन नहीं माइनस एम जी n माइनस m। n माइनस m वी स्क्वायर बाय आर। mv स्क्वायर बाय r। यस सर। करो जल्दी सॉल्व, फटाफट आंसर निकालो। यही आंसर। निकल गया सर। चलो अगर यही मान लो, सुनो, अगर यही ऐसा होता और यहाँ पे पार्टिकल होता सेंटर, तो mg लगता। तो ये mg होता सिर्फ और ये mg नॉर्मल माइनस G माइनस एन बराबर होता। mg माइनस उल्टा। सेंटर की तरफ होता तो mg माइनस नॉर्मल आता। mg आ जाता उसका सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे ज्यादा क्या होता? नॉर्मल। यहाँ पे देखो नॉर्मल क्या है? ज्यादा। ग्रेटर देन यहाँ पे नॉर्मल ज्यादा है, उस वाले में कम है। ना? और इस वाले में नॉर्मल अगर निकाले हम तो इक्वेशन बनाओ। mg से कम। हो गया सर। पहले सुनो, सर mg ही अपना ये आएगा ना सेंट्रीपिटल। नेट नहीं है ना पर वो। नहीं आएगा, नहीं, हाँ समझे। mg माइनस नॉर्मल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो।
हाँ हाँ सर सर समझा हाँ समझा। सर। अब सुनो, पहले सुनो। मतलब इस वाले पाथ पे और इस वाले पाथ पे कोई ये गाड़ी जा रही है, कोई कार जा रही है, ट्रक जा रहा है, ठीक है। तो ये कार कौन से केस में, फर्स्ट या सेकंड में ज्यादा प्रेस करेगा रोड? फर्स्ट वाले केस में ज्यादा फर्स्ट में। तो ये रोड जो है ये टूटने का ज्यादा डर रहेगा। हाँ तो ब्रिज हाँ। होते हैं, ब्रिज, ब्रिज बोलो। ब्रिज। ब्रिज जो है, ये वाला ब्रिज ज्यादा सही रहेगा या ये वाला ब्रिज ज्यादा सही? ऊपर वाला ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर। समझ में आई बात करें? हाँ हाँ सर। सर। हाँ क्यों बजाय समझ में गई? हाँ सर। नॉर्मल कम। सेकंड वाले में नॉर्मल ज्यादा लगता है, सेकंड वाले में कम लगता है। हाँ, सेकंड वाले में ज्यादा नॉर्मल लगेगा। सर फ्रिक्शन भी कम लगेगा ना पहले वाले में। फ्रिक्शन की बात ही नहीं हो रही, अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो आपने जो पहले नंबर में लिखी थी ना उस हिसाब से बोलो। पहले ये बताओ, इतनी बात समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये वाला रोड ज्यादा दिन, सेकंड वाला, ये देखो, सेकंड वाला ज्यादा दिन चलेगा या फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट। फर्स्ट वाला ज्यादा फर्स्ट दिन वाला चलेगा। ज्यादा दिन चलेगा, ठीक है। चलो, हाँ। हॉरिजॉन्टल रोड हो, दोनों के इंटरमीडिएट। कम ही चलेगा, हाँ बीच में चलेगा, मतलब दोनों के में बीच में। चलेगा, हाँ। दोनों हाँ बेटा अगला क्वेश्चन देखो अब। सर 156 क्या? हाँ उसके अगले देखो ना कौन सा है। 150। 155 तो हो ही जाएगा, ऐसा ही है। हाँ सर। सर भेज दिया ग्रुप हाँ। पे। ठीक है, सर 156 नहीं दिख रहा। पूरा नहीं दिख रहा सर 156। इतना ही है, इतना ही है सर वो जीरो क्या। आएगा उसके, सर जीरो आएगा ना, यस, बहुत बढ़िया। क्योंकि जी परपेंडिकुलर हो जाएगा तो टेंजेंट के अलोंग उसका क्या कह रहे हो? सिंपल वेलोसिटी पेंडुलम। मैक्सिमम होगी। हाँ, सिंपल पेंडुलम में, सुनो 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 सुनो, सिंपल पेंडुलम में लोएस्ट पॉइंट यही तो होता है। हाँ हाँ। एम लगेगा। तो, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ये आएगी, हाँ टेंजेंशियल सेंटर की तरफ टी, और ये एम जी। अब बताओ टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। सर यहाँ पे टेंजेंशियल पहले सुनो, वेरिएबल रहेगा। पहले सुनो। दैट्स वाई एट दिस पॉइंट स्पीड कैसी है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। अब आपको याद है स्पीड कब मैक्सिमम होती है? जो स्पीड को बढ़ा रहा है वो जब जीरो हो जाए, याद है कि नहीं? हाँ हाँ सर। dv by dt जब जीरो। जीरो होता। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेरी गुड। dv बाई dt जब जीरो हो जाएगा तब v क्या होगा? मैक्स। समझ गए? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ सर 1 मिनट का। सब लोग 2 मिनट। के ग्रुप में सेंड करते जाना, जो नहीं है लिख लिख के खत्म कर दो सब। सर मैं सारे एंड में भेज रहा हूँ, चलेगा? और ठीक है, सर क्योंकि मुझे वो फोटो निकाल के खुद को मेल करना पड़ता है, फिर मेल से व्हाट्सएप पे डालना पड़ता है। अच्छा मेल कर लेते हो? हाँ ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन 157 कर लोगे? कर लिया सर, कितना भेज मिनट दो। करके? वो तो फॉर्मूला होता है ना सर, v max अंडर रूट। क्या पूछ रहा है बताओ? क्या पूछ रहा है बताओ?
सर वो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है तो हम एफएस मैक्स लगा देंगे और फिर एफएक्स मैक्स पे मतलब उधर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना उसकी टेंजेंट के अलोंग, तो उस पे बस अपना ये लगेगा v²/r। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सेंड कर दिया आंसर ग्रुप चलो पे, ठीक है, अगला करो, नेक्स्ट। सर आपने 157 में क्या बताया था, वापस बोलो। ए यार फॉर्मूला है यार। वीमैक्स वाला ना सर? हाँ हाँ। चलो 158। अगला भी सरल है। क्यों भाई 158 हो गया? है बेटा? हाँ सर हो गया। सर एक सेकंड कर रहे हो। हम्म, हम्म। हो गया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। 159 वो भी हो गया था। नहीं कर रहे सर। क्या बोल रहा है? 159 में गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। वो कह रहा है कि क्या नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है। तो याद है क्या करते थे? रोड को ऐसे डील करते थे कि उस पे जो mg sin थीटा लगेगा और cos थीटा लगेगा, उनकी वजह से वो नॉर्मल, नॉर्मल का एक कंपोनेंट तो यहाँ आता था, एक कंपोनेंट ऊपर आता था, और नीचे क्या होता था? mg। फ्रिक्शन है नहीं इसमें, क्या करोगे आप बोलो? एन, V इक्वल टू आर जी टेन ये अंडर रूट। थीटा है, ये क्या सर होता उसमें थीटा लगा देंगे फिर है? एन कॉस थीटा, और ये n sin थीटा। एन साइन थीटा क्या देता था? देखो सेंटर की तरफ होगा, बोलो एन साइन थीटा बराबर, mv²/r और एन कॉस थीटा बराबर, mg। खत्म। हाँ चलो करो जल्दी से। सर मैंने ब्लॉक के रिस्पेक्ट में किया, कार के रिस्पेक्ट। बिल्कुल बढ़िया है। अगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में करोगे तो पीछे सेंट्रीफ्यूगल लगा दोगे, एन साइन थीटा, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा? mv²/r। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, समझ गए? नहीं मैंने उसके प्लेन के अलॉन्ग कंपोनेंट किया और वो कहीं इक्वेट भी कर करो, दिया, एन बनाया कहीं ना। भी करो, उस वो भी सही है, क्योंकि ब्लॉक के रिस्पेक्ट में
तो हर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा ना। हाँ तो एन बनाई नहीं मैंने परपेंडिकुलर पे। बिल्कुल सही है, समझ में आया। यस सर। लेकिन अगर ग्राउंड फ्रेम से करोगे तो फिर ये रेडियल है और ये परपेंडिकुलर, यही करना पड़ेगा फिर। हाँ चलो, ये समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? आ गया समझ। आ गया सर। नेक्स्ट। सर 1 मिनट, वो सॉल्व कर रहे, 1 मिनट आंसर निकाल। करो करो। हाँ बेटा नेक्स्ट। 160 है। फोटो भेज दे ग्रुप पे, 1 मिनट। 160 में कुछ बच्चे नॉर्मल ही गलत कब लगा रहे हैं। नॉर्मल कहाँ लगेगा? कोन के सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ सर। हाँ और फिर क्या करना है? अब देखो कोन में फ्रिक्शन है कि नहीं? नहीं है सर। बस तो फिर यही क्वेश्चन हो गया। बोलो ना। हाँ सर आ गया। नॉर्मल का एक कंपोनेंट एन साइन थीटा, वो एम बी स्क्वायर अपॉन आर दे देगा, और एक कंपोनेंट एम जी को बैलेंस कर लेगा। बोलो क्लियर? हाँ सर। चलो सभी लोग इसको जरूर भेजो ग्रुप में। वन 161। अब ये गड़बड़ कर दोगे तुम। सर 160 करना है, 1 मिनट। सर उसमें T1 ग्रेटर देन T2 आएगा ना? हाँ सर। नीचे mg भी लगेगा तो mg का कंपोनेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसको अच्छे से सॉल्व करके ग्रुप में भेजो।
सर 160 नहीं हो रहा। हैं? क्या कह रहे हो? 160 में दिक्कत आ रही है। यार सिंपल क्वेश्चन है यार, करो सोल्व। क्यों भाई? यस सर। नहीं हो पा रहा हो तो मैं बता दूं। एक मिनट। ये देखो बिल्कुल करेक्ट है ये। दिव्यांश। हाँ? सही है ये भी। कौन? सब सही दे रहे हैं बच्चों ने। कौशल। mg2 लिखा है तुम लोगों ने, देखो उसको लिखा करो 2mg। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ भाई, सबको आ गया या मैं बताऊं? बोलो। सर 160 बताइए। कौन सा? हाँ यही बताइए, मतलब 160 बताइए ऐसे बोलो। यही 160 बताइए। हाँ सर 160। 160 नहीं आया? सिंपल नहीं है आया सर। सर। हैं? सर 160 तो हो गया ना? हाँ सर हो भाई गया। नहीं नहीं, 160 में बताओ पहले क्या प्रॉब्लम है। 159 जैसा ही। यार ये कौन है ना? इसको सीधा बढ़ाओ ऊपर पहले तो। ये बढ़ाओ ऊपर ऐसे। यहाँ पे कोई पार्टिकल है। अब पहले ये बताओ इसमें नॉर्मल कहाँ लगेगा? बोलो। थीटा, नॉर्मल से थीटा एंगल पे, मतलब परपेंडिकुलर टू पॉइंट। इस सरफेस के परपेंडिकुलर ना? हाँ। और नीचे M ये थीटा है। अब तुम एक बात बताओ, ये घूमेगा तो किस सर्कल में घूमेगा? ये कोण में कैसे घूमेगा? ये तो इस सर्कल में घूमेगा ना भाई। हाँ हाँ सर। यस सर। इस सर्कल का सेंटर कहाँ है? सी। समझे कि नहीं? हाँ अब नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या देगा? ये देखो थीटा है, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा है। तो फिर ये 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा, तो फिर ये क्या होगा? थीटा। थीटा। ये समझ गए कि नहीं इतनी बात? हाँ हाँ सर। ये थीटा है तो ये क्या होगा? और ये यस। अब बताओ जरा, ये n साइन थीटा क्या दे रहा है सेंटर की तरफ? बोलो ना भाई। सेंट्रीपिटल। सेंटीमीटर सर। फॉर्मूला बताओ ना, mv स्क्वायर अपॉन आर। ये r है। हो गया ना? और n cos थीटा क्या कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है। ये n को बैलेंस कर रहा है। mg से थीटा आएगा। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ डिवाइड करो, खत्म क्वेश्चन। हाँ या और एक बार स्क्वायर करके जोड़ दो तो n आ जाएगा। बोलो। हाँ। हाँ सर। नहीं आई बात समझ में? आई आई। आई। चलो लिखो 161 करो अब। T1 greater than T2 and 161 पूरा सॉल्व करो, उसके बाद आगे करते जाओ 162 3।
सर कौन सा करने बोला? आगे जो तुमने कर लिया उसके अगला वाला। बेटा हो रहे हैं आगे वाले या मैं बताऊं? सर 2 मिनट 161 कर रहा हूँ। अरे सर बोल देना मुझे कौन सा बताना है। सर 161 का फर्स्ट ऑप्शन है ना? सर 162 का आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है। हाँ सर mr ओमेगा स्क्वायर बाय रूट 3 प्लस mv। पहले ये तो 161 हो गया। हाँ हो गया है सर। चलो 162 ले लो। सर एल स्क्वायर भी आ रहा है। हाँ T1 की वैल्यू नहीं मैच कर रहा कोई। सर नहीं फर्स्ट सर ये मैच कर ऑप्शन रहे हैं। लेकिन एल फर्स्ट स्क्वायर ऑप्शन कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया सर। सही है सर वो ऑप्शन। कौन सा फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन हाँ सर। हाँ फिर करो कि सही से कैलकुलेशन करो, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है हैं? ओके सर, एक मिनट ट्राई। सर बता दो ना एक बार। यार खुद एक बार, मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों बता दूं? नहीं सर, आ गया, रहने दो। मैथ है सिर्फ। चलो मैं तुम्हें पूरा सॉल्यूशन भेज देता हूँ, ठीक है? भेजूं तुम उसको देखो पहले। देखो ये मत सोचो कि मुझे कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करने में, मैं पूरा सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कैसे करोगे फिर जब कुछ है ही नहीं उसमें। तुम ही करो। भेज दो पूरा सॉल्यूशन, चलो देखो। मैं असाइनमेंट ग्रुप में पूरा सॉल्यूशन भेज रहा हूँ। चलो भेज दिया, देख लो। दिव्यांश का सॉल्यूशन है। अब समझो इस सॉल्यूशन से क्या किया तुमने।
सर बाय रूट 3 प्लस एम एल ओमेगा स्क्वायर बाय 2 भी आता है। सर वो लेग का वो स्ट्रिंग का नहीं चाहिए, वो रेडियस का, सर्कल का रेडियस चाहिए। वो L सर्कल का sin रेडियस 30 एल बाय 2 आता है। हाँ L/2 2 से डिवाइड करो ना, एल का और हाँ का कंपोनेंट आएगा वो आर। आई बात समझ में? इसलिए वो वहाँ अपने आंसर में से उसमें ml बोलो ना ओमेगा पहले, स्क्वायर बाय समझ 2 में आई चाहिए। बात कि नहीं? यार ये है सर्कल की रेडियस, ये थोड़ी ना है, ये एल थोड़ी ना है सर्कल की रेडियस। ये पार्टिकल तो ऐसे घूम रहा है ना इस सर्कल में, हाँ तो ये आर की जगह पे ये 60 डिग्री है, तो ये एल है, तो ये क्या आएगा? एल cos 60 L/2, समझे? अब बोलो सब लोग। अरे यार क्यों भाई, बोलो। क्या सर? मैं सॉल्व कर दूं पूरा? नहीं सर, हो गया। हो गया सर। T1 का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, T2 का एक कंपोनेंट नीचे आएगा, T1 T2 दोनों के एक एक कंपोनेंट यहाँ आएंगे। ये जो होगा, जो भी आएगा, जो भी कंपोनेंट आएंगे उनका सम करके बराबर क्या करोगे? mv स्क्वायर अपॉन r। बोलो। और v की जगह पे क्या लिखोगे? अब यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन r मत लिखो, ओमेगा दिया है ना। क्या होता है एक और फॉर्मूला, v बराबर r ओमेगा डाल दो, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर आएगा। बोलो। हाँ सर, समझ गए। तो T1 का ये कंपोनेंट क्या आएगा? T1/2, T1 cos 60। T2 का ये क्या आएगा? T2 cos 60 बराबर क्या? ये। और R क्या है? L/2। आधे से ज्यादा तो R को ही L लिखे हैं। आई बात समझ में कि नहीं अभी? हाँ सर। चलो आगे देखो। अभी बताओ, कोई चाहता है क्या कि मैं इसको पूरा सॉल्व करूं? हैं? सर चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। 163। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, अब फंस जाओगे इसमें तुम। हो गया सर। हो गया सर। ये वही क्वेश्चन है जो तुमने आज आज स्टार्टिंग में पूछा था, वो वी मैक्स। हाँ सर। हाँ सर, सेम है। तो खुद करो, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी अब, ये सब तुम्हें खुद करने हैं। इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। कहाँ है बताओ, कितना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? 3। हाँ तीन। ये है, ठीक है। 3 दिया 80। वी पता करनी है, जहां पे स्लिप हो जाएगा, मतलब वी मैक्स होगा वो तो एफ एस मैक्स जो होगा, क्या होगा? एफ एस मैक्स अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अंडर रूट एफ टी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या रख दें? UMG। जी। म्यू एम जी बराबर अंडर रूट में क्या आएगा? एफ टी। एफ सी क्या आएगा? MV स्क्वायर बाय R। करो सॉल्व अब इसको पूरा, तो निकाल दो वी मैक्स, एटी की जगह पे डाल दो, सब तो दिया है। 2 आ जाता है। हाँ सर। सर 4 आता है मेरा। हाँ सर, मेरा 4 भी आता है। 4 आया सर। 4 हाँ सर, 4 ही आते हैं। 4 आएगा। कैलकुलेशन सही
Yes. हो जाएंगे। अब देखो ये पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन है, कर लोगे? सर ट्राई कर रहे 1 मिनट। तो बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया हाँ क्वेश्चन। सर। सर 164 जो पैराग्राफ वाला है उसका पहले का आंसर क्या है सिर्फ? बता तो कौन सा पूछ रहे हो? 164 164, 165, 166। इसका आंसर है 3 1 क्या सर? 1 1। पूरे पैराग्राफ का बता दीजिए। राम। हाँ बेटा, हो गया। सर 1 ही मिनट आ रहा है। हो गए सर। ठीक। हो गया सर 1 सेकंड। 1 मिनट। हो गए सर। हाँ।
तो सबने ये पैराग्राफ पूरा सॉल्व कर लिया सर। सबने कर लिया बेटा? कर रहे हैं। सर सब सही था, सिर्फ गलत ले लिया था। तो मैं सॉल्व करके दिखाऊं? नहीं सर, हो गया। हाँ बेटा, हो रहे हैं। हाँ सर। सर आपने भेजे वो करने क्या अभी? हाँ, जो मैंने अभी फिर से भेजे हैं देखो वो करो। सर 35 और 36 वो वाले हैं। और जो पैराग्राफ वाला नहीं आ रहा है कौन सा? पैराग्राफ वाला 164। चलो भाई एक्सप्लेन करो कोई। एक लोग कोई एक्सप्लेन करो इसको। कर सकता है कोई? चलो देखो मैं कर देता हूँ। सब लोग देखो भाई, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन।
क्या कह रहा हूँ, पढ़ो पहले। हमें हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस इतने अच्छा क्वेश्चन इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो ये एक बाउल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बाउल है हेमिस्फेरिकल, क्लियर है? एक्सिस होता, अब एक्सिस क्या होती बता तो चुकी, ये होती है एक्सिस, और क्या है कि नहीं है? हाँ सर। इसके अबाउट देखो, इसको ऐसे घुमा रहे हैं। रेडियस कितनी है इसकी? 3√2/10। हाँ, एक ब्लॉक है यहाँ पे रखा है कहीं पे, चलो मान लेते हैं यहाँ रखा है। मीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो कितना है, 0.5 है 0.5 है। 0.5। हाँ, और हाँ भाई देखो क्या कह रहा है फिर आगे, 45 डिग्री। देखो भाई ये रेडियस बंद कर दो। सर एको 95. ठीक है, कितना एंगल बना रहा है देखो, 45 45 डिग्री। क्या दिक्कत है यार, ये अभी तो क्वेश्चन कराया है, ये वाला ब्लॉक कैसे घूमेगा, इस रेडियस में घूमेगा, बताओ घूमेगा कि नहीं ऐसा? हाँ। अब बोलो इसको ब्लॉक कहाँ से पढ़ना है, बोलो ग्राउंड फ्रेम से पढ़े या बाउल से ही पढ़ लें? बाउल से ही पढ़ लें, चलो ठीक है, बाउल पे ही जुड़ गए। बाउल पे जुड़ गए तो फिर इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे कि नहीं? क्या लगाओगे? यार ये रेडियस होगी, रेडियस की तरफ इसमें एक्सेलेरेशन होना है ना, होना चाहिए ना, तो उसका उल्टा लगाओगे, एम आर ये ओमेगा स्क्वायर। अब नॉर्मल देखो यहाँ लगेगा, समझ में आई बात? कहाँ, ये टेंजेंशियल है, बाउल पे देखो ये टेंजेंट है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये लगेगा ना नॉर्मल। बोलो भाई इतनी बात समझ गए? हाँ। अब तुम ये बताओ इसके अकॉर्डिंग टू क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? फ्रॉम बाउल फ्रेम मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम है, तो ये खत्म हो गया। लो ये 45 है तो ये 45 होगा, तो ये क्या आएगा n/√2, ये क्या आएगा n/√2, तो n/√2 बराबर MR ओमेगा और n/√2 बराबर M जी। जी। अच्छा ये बताओ ये सही है, इसमें फ्रिक्शन दिया है कि नहीं दिया? दिया है। तो फिर अब गड़बड़ है, फ्रिक्शन मैंने तो फ्रिक्शन लिया ही नहीं है है कि नहीं? तो तुम्हें पता है ये जो आंसर निकालोगे आप, इससे क्या निकलेगा, डिवाइड कर दो, ओमेगा ही तो आएगा। हाँ। देखो ये सुनो पहले, ये क्या है, कैपिटल आर, तो ये क्या आएगा आर, स्मॉल आर क्या आएगा, ये तो आएगा। तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलने वाला है इससे, ओमेगा। तो ये कौन सा ओमेगा है, ये वो ओमेगा है जिस फ्रिक्शन ना हो, यहाँ फ्रिक्शन होते हुए भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, समझ गए? हाँ। आप सोचो, दिमाग लगाओ यार, अब क्या करें, वो हमसे क्या पूछ रहा है, देखो क्या पूछ
पूछ रहा है। तो मतलब वो इक्वेट हो जाएगा कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी फॉर विच द ब्लॉक विल नॉट स्लिप। अब तुम सोचो, इसको ओमेगा को बढ़ाते जाओ, मतलब ओमेगा मैक्स कर दो। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाओगे तो इस ओमेगा का ये वाला कंपोनेंट देखो, ये वाला कंपोनेंट और एक यहाँ आएगा कंपोनेंट, क्या होता जाएगा? बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ता हाँ, जाएगा बढ़ता जाएगा कंपोनेंट, तो इसमें स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? उस वक्त नीचे। तो इसको मैक्स कर दिया तुमने, तो फ्रिक्शन यहाँ पे एफ एस क्या हो जाएगा? मैक्स। दैट्स ऑल, खत्म। अब ये इक्वेशंस नहीं बनेंगी बस। बोलो भाई, समझ में आया? हाँ। चलो बोलो, क्या इक्वेशंस बनेंगी? यहीं से पढ़ रहे हो ना, यहीं से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोलो, कौन सी देखना है? चलो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही कर ले रहे, ठीक है यार। इसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो ना, तो ये तो रेस्ट में रहेगा हर डायरेक्शन में। तो चाहे तो तुम ये टेंजेंशियल ये वाला और ये परपेंडिकुलर कर लो, या फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर लो। बोलो यस सर। कोई तो यहाँ पे बताओ क्या करना है। मैं तो चाहूंगा कि आप ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही कर लो, या जैसे तुम्हारी मर्जी हो। बताओ भाई क्या करें? एफएस मैक्स के कंपोनेंट। चलो एफ एस मैक्स के कंपोनेंट्स करो, एन के भी करने पड़ेंगे, तो अच्छा क्या रहेगा? टेंजेंट ये वाला करो, टेंजेंट। हाँ सर, वैसे क्या। ये बढ़िया रहेगा, इसमें रिजोल्यूशन नहीं करने पड़ेंगे आपको ज्यादा। ठीक है भैया, बोलो। हाँ तो बताओ फिर। तो नॉर्मल के भी नहीं करने हैं, एफ एस मैक्स के भी नहीं करने हैं, सिर्फ एमजी के करने हैं। तो यहाँ एमजी सेंट्रीफ्यूगल के भी करना। एमआर ओमेगा स्क्वायर एमजी बाय रूट टू, और ये भी आएगा पीसी में प्लस एमजी बाय रूट टू, और इसके भी करने पड़ेंगे इसके। तो ये आ जाएगा बाय रूट टू ओमेगा मैक्स स्क्वायर बाय रूट टू, और एक यहाँ आ जाएगा इसी में प्लस चलो बेटा बोलो, क्लियर हुआ? यस सब लोग सॉल्व करके दिखाओ। तो इक्वेशन बनेगी, ये देखो, नॉर्मल एन बराबर ये दोनों, इधर क्या बनेगी? ये दोनों बराबर ये। तो एक से निकालो एन, क्या निकालो है? नॉर्मल निकालेंगे और फिर नॉर्मल एफएस मैक्स निकालोगे, और के। फिर जो एफ एस मैक्स की जगह पे म्यू इंटू नॉर्मल रख के नॉर्मल पुट कर दोगे। चलो करो सॉल्व सब लोग इसको। बोलो भाई, क्लियर हुआ? अब इसी में अगर वो मुझसे ओमेगा मिनिमम पूछे, पता है, ये फ्रिक्शन को ऊपर लगा लो, कर देंगे। हाँ स्लिपिंग टेंडेंसी उसकी अब नीचे हो जाएगी, डाउनवर्ड, डाउन द प्लेन। सॉल्व करो पूरा। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है, अगर ओमेगा मैक्स से ज्यादा हो गया तो ये यहाँ ऊपर भाग जाएगा टेंजेंशियली, है ना? हाँ सॉल्व करो पूरा। ओमेगा नॉट
हो रहा है हैं? हाँ सर एक सर ओमेगा मैक्स देना था। मैच कराओ आंसर। हाँ सर। हाँ सर 10 ही आता है। ठीक है। आंसर बताओ बेटा ओमेगा मिनिमम का। सर 10/3 तो ये हो गए पूरे। सर 66 लास्ट वाला चालू है। जल्दी करो। सर इसके बाद कौन सा करना है? देखो ग्रुप में मैंने भेजा है। सर वो 36 का ऑप्शन ठीक से भेजो ना। वो बिना ऑप्शन के है, तुम ऐसे ही सॉल्व करो। ओके सर। हो गए सर
मतलब क्वेश्चन नंबर देखो, पहला सॉल्व करना है आपको 37, वो 34, 35 नहीं, पहले वो मल्टीपल ऑप्शन है। पहले 10 सॉल्व करो, उसके आंसर्स भी भेजे हैं मैंने इनके। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10। ओके सर। अब ये अच्छे क्वेश्चंस आ गए हैं, थोड़े से ध्यान रखना। सर वो शायद से मॉडल का नहीं पता नहीं मुझे यार, नहीं मॉड्यूल नहीं है ये वो फोटो ऐसी खिंची है कि लग रहा है मॉड्यूल जैसा। सर तो आप किधर से भेज रहे हैं? तुम्हें क्या करने हैं? नहीं कुछ नहीं। तुमको क्या करने है? तुम तो क्वेश्चन देखो बस, समझे? यस यस तो आम खाओ, क्या नहीं करो। गुटलिया मत गिरो। लिया हाँ मत गिरो। सही है अरे भगवान सर एक कटिंग के पहले पूछा और एक कटिंग के बाद पूछा ना तुरंत। देखो तुम क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या लिखा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखो क्या कह रहा है, लाइट रेजिस्टिंग द स्ट्रिंग एट एट द इंस्टेंट सोन। हाँ दोनों अभी जो दिख रहा है उसमें बताओ और जैसा ही कट कर दिया उसके बाद बताओ, ठीक है? हाँ सर। तो अभी क्या होगा, इक्विलिब्रियम बना दो। हम्म, राम जी की निकली सवारी। हे राम। सर थर्ड ऑप्शन है क्या आंसर? हाँ सर थर्ड ही आ रहा है। आंसर देखो मैंने भेजा है। थर्डी है सर थर्डी। ओके समझ में आ गया। हाँ उसके बाद कौन सा करूँ? ग्रुप में सेंड, उसके बाद देखो 35 ऐसा है। सर वो 34 35 वो मल्टीपल करेक्ट है कि सिंगल? सब सिंगल है। 34 से करे ना। हाँ 34 करो। सर जस्ट आफ्टर कटिंग नहीं समझा। चलो देखो, ये देखो ये
यहाँ देखो ये T2 मान लो, नीचे बोलो mg ये T1 ये थीटा। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। सबसे पहले तो ये T1 फाइंड करना है। अभी ये इक्विलिब्रियम में है तो T1 का ये ऊपर कंपोनेंट mg के बराबर हो जाएगा, T2 का ये कंपोनेंट, T1 का ये कंपोनेंट T2 के बराबर। वहां से T2 को रिप्लेस कर दो, आ गया T1। बोलो कितना आएगा। mg by cos theta आता है। पहले ये बताओ, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। हाँ अब सेकेंड ही तो सबसे सरल था यार, हैं? सीडीएल कर दें। यार ये हटाओ। अब वो कह रहा है इसको कट किया, जस्ट आफ्टर कटिंग बोलो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। 0 तो ये सर्कुलर मोशन ऐसे ही तो करेगा। हाँ अब इसकी वेलोसिटी 0 है, इसके क्या करोगे, रेडियल और टेंजेंशियल ये कंपोनेंट्स करोगे सबके। समझे या नहीं समझे। चलो बोलो mg का ये कंपोनेंट mg cos theta cos थीटा, और ये mg sin theta। अब पहले ये बताओ सेंटर की तरफ इसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। नहीं हो नहीं होगा। क्यों, सेंटर की तरफ होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, v तो है ही नहीं इसमें। अभी जस्ट कटिंग थोड़े ना वेलोसिटी होगी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर 0। तो क्या आएगा, t माइनस mg cos थीटा बराबर 0 mv स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन v क्या है, 0 है। तो फिर t बराबर mg cos theta mg cos थीटा। नहीं आया समझ में। समझा। चलो अगला देखो। सर इसके बाद कौन 34 35 36 करो। सर फोर्थ ऑप्शन है क्या? ऑप्शन देखो ना, भेजे तो हमने आंसर्स। हाँ वही हो रहे हैं क्वेश्चंस।
हाँ सर 36 चालू है। सर मेरे से एकदम टफ वाले नहीं हो रहे, हैं? मीडियम हो जाते पर टफ वाले नहीं हो पाते। सर धीरे धीरे सूझता है, तुरंत नहीं। मेल आता है क्या? अभी तो मैं करवा रहा हूँ। सर 36 के ऑप्शंस ऑप्शन नहीं थे इसलिए पूछा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑप्शंस नहीं है इसलिए पूछा। आंसर सर अंडर रूट जी बाय एल है क्या? सब लोग मैच कराओ, अंडर रूट जी बाई एल आ रहा है। यस सर। 2 मिनट। हाँ सर। सर मेरा जी साइन थीटा अपन एल कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। किसका बोल रहे हो सर आप आंसर? 36 नहीं, 36 में तुम लोग गलती कर सकते हो। चलो 36 में, सर ग्रुप पे भेजा। हाँ 36 मैं बताता हूँ, ठीक है। आंसर बता दूं पहले 36 का। 36 अंडर रूट जी बाय एल। यस सर। सर 35 का बताओ। यार 35 का लिखा है उसमें, देखो ना। 4 है, सॉरी 3 है, नहीं 4 है, 4 है। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ। 4। और तो है। नहीं आया क्या? आ गया चलो अब 36 देखते हैं। सर 36 बताओ ना। सर 36 में रॉड पे फ्रिक्शन कंसीडर करना है कि नहीं? सर ग्रुप में भेजा, एक बार चेक कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, बस एक सेकंड। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही शानदार है। पता है तुम्हें, एक बात अब सुनो नई। अगर साइन थीटा में थीटा, वो आपने बताया था एक बार। हाँ साइन थीटा में थीटा बहुत छोटा हो तो ये साइन थीटा बराबर थीटा। ऐसे टेन थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा है तो ये बराबर थीटा। समझ गए? मतलब साइन इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा। समझ में आई? तो, लेकिन ये होता कब है? थीटा छोटा सर, थीटा लेकिन बहुत यहाँ पे छोटा है। थीटा बहुत छोटा छोटा है सर। चलो, ये पता है सबको? नहीं हाँ सर, सर, नहीं पता। अभी याद आया। इसका फॉर्मूला होता है, नहीं बताता। साइन थीटा इक्वल होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब सोचो जरा, थीटा बहुत छोटा है, कितना? चलो बोलो, 0.001 इतना है थीटा। तो इसका क्यूब करो, क्या आएगा? 0.0000001 ये आएगा। और छोटा, हाँ। नहीं नहीं, एक एक दो तीन एक और 0। ये आएगा। ये पता है तुम्हें, नेग्लिजिबल नहीं हो गया ज्यादा। हाँ बहुत। मतलब साइन थीटा बराबर थीटा। ऐसे ही टेन थीटा का भी फॉर्मूला होता है, तो ये तुम्हें याद रखना है। समझ गए? हाँ सर। अब करो इस क्वेश्चन को, आप कर लोगे तुम। सर ये कौन सा फॉर्मूला लिखा था आपने? फॉर्मूला है बेटा, मैथ में पढ़ोगे तुम ये। तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है कुछ? नहीं तो मतलब याद रखना, अब ये होता है क्योंकि फिजिक्स में भी, सर कॉस के लिए, ठीक है ना। सर कॉस के लिए कैसे होगा फिर? कॉस के लिए नहीं होता है। वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसमें नहीं है। देखो देखो, कॉस थीटा और वो कॉस के लिए शायद अंडर 1 रूट हो 1 जाता है माइनस ना। कॉस स्क्वायर थीटा। 1 हो जाएगा ये। कॉस थीटा इक्वल 1 हो जाएगा अगर थीटा 10 × 0 हो गया तो। यस। हाँ कॉस 0 1, समझ गए ना? हाँ ये आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, ये फॉर्मूला तो ठीक ही है। आप देखो दूसरे, ये कॉस थीटा के लिए होता है अगर थीटा बहुत छोटा है तो। समझो इसको, मैं समझा देता हूँ आप। मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये है y, ये क्या है x, और ये मान लेते हैं क्या, z। ठीक है, हाँ सर। z कितना होगा? अंडर रूट x² + y²।
अब ये बताओ ये थीटा छोटा कैसे हो सकता है? थीटा छोटा होने के लिए आप इसको एक्स को बढ़ाओ और वाई को क्या करो, y छोटा हो जाएगा। समझ गया ना? हाँ एक्स को जाओ और वाई को घटाते जाओ, देखो थीटा छोटा हो जाएगा कि नहीं? ये बोलो ना, ये एक्स बहुत बड़ा कर दिया और वाई देखो इतना सा कर दिया, ठीक है बेटा? अरे यार बोले ही नहीं रहा कोई। हाँ सर सर। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, यही तुम थीटा ही को छोटा कर दो तो ये 90 डिग्री है, थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो फिर ये दोनों, ये 90 है और ये 0 टेंडिंग कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 90 90 हो जाएगा 90। टेंडिंग टू 90, मतलब कि ये हो गया कि 90 अगर ये टेंड करने लगा तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। इक्वल। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। तो बोलो जरा साइन थीटा इक्वल क्या होता है, y अपॉन z, और टेन थीटा क्या होता है, y/x। लेकिन z और x क्या हो गए ऑलमोस्ट सेम हो गए तो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। हाँ सर। अब ये सोचो तुम, ये जो ये 90 हो गया ये भी 90 हो गया, तो ये सिचुएशन तो एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि इसको सर्कल मान के और इसको वो सेंटर मान के ये सर्कल बना दो। हाँ। तो ये रेडियस हो गई, ये भी हो गई, अब देखो दोनों 90 90 हो जाएंगे। हाँ। तो फिर इसमें लगाओ एंगल इक्वल, तो एंगल रेडियस y और अपॉन रेडियस x लिख दो या फिर z लिख दो क्योंकि दोनों बराबर है। बोलो। हाँ तो साइन थीटा इक्वल टेन थीटा इक्वल थीटा। समझ गए? हाँ। बस ये जनरल है। चलो आप क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं अपन लोग। क्वेश्चन मैं करके दिखाऊं या हो गया? हो गया सर। नहीं हुआ सर। हाँ सर हो गया। नहीं हुआ सर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं करके हुआ सर। नहीं हुआ। मैं करके बता दूं। पहले ये देखो, ये एक पाइप है, ये पाइप फिक्स्ड है यहाँ पे, ठीक है, समझ गया ना? अब वो क्या बोल रहा है, इसमें से एक ऐसे धागा अंदर से बांधा हमने, अरे समझ पा रहे हो कि हो क्या रहा है? हाँ सर। ये और ये देखो धागा जो है वो यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है ऐसे, तो ये एंगल कितना छोटा है देखो, एंगल छोटा है कि नहीं? चलिए बताओ एंगल छोटा है कि नहीं? हाँ बहुत छोटा। और ये एल है और ये जो है ना एक्चुअली में इसको टच ही कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है, इसीलिए थीटा छोटा है। बोलो। तो यहाँ पे ये इसकी रेडियस हो गई और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है देखो इसके चारों तरफ ऐसा, क्लियर है? हाँ सर। कितनी वेलोसिटी से, ओमेगा मान लो। हाँ। हाँ। लेते हैं ओमेगा से घूम रहा है। चलो अब बताओ। तो सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन पढ़ो पूरा। वो रॉड के कांटेक्ट से कब निकल जाता है बॉल, वो ढूंढना देखो है। वो कह रहा है कि ये समझना ध्यान से, ये आर जो है ना बेटा, आर ये तो पता है ये बिल्कुल टच कर रहा है इसको, जस्ट टच कर रहा है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, समझ गया ना? नॉर्मल 0 हो जाए, कांटेक्ट इसका खत्म हो जाए। बोलो। हाँ। तो क्या करूं मैं इसमें, बड़ा सिंपल है ये तो। ऊपर क्या हो जाएगा, ये टेंशन टी है, टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा, और यहाँ क्या आएगा, टी साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा, mg। बोलो कहाँ से पढ़ना है, यहीं पे बैठ के पढ़ना है या ग्राउंड फ्रेम से? रॉड रोटेशनल। अगर रॉड पे बैठोगे मतलब घूमते हुए फ्रेम से जुड़ जाओगे तो फिर तो ये क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, एम, और ये देखो आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। तो क्या कर दूं मैं इसमें, मैं लिखूंगा टी साइन थीटा बराबर mr ओमेगा स्क्वायर और टी कॉस थीटा बराबर जी mg। नॉर्मल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नॉर्मल जस्ट खत्म करना है, ठीक। डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो टेन थीटा इक्वल आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। बेटा समझ में आई बात? हाँ सर। tan थीटा इक्वल अब टेन थीटा इक्वल
आर बाई एल, ए वो आर बाई ये वाला, एल को हाँ ये क्या होगा? एल कॉस थीटा। तो टेन थीटा की जगह पे रखो आर बाई एल कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? हाँ सर। बराबर आर ओमेगा, इसका बड़ा सरल है, देखना ये स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन है। आर से आर गया, हाँ ओमेगा बराबर क्या आ गया? अंडर ओमेगा जी बाय एल कॉस एल cos थीटा बट थीटा इज वेरी स्मॉल। स्मॉल cos थीटा 1 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 1। ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो फिर क्या बन जाएगा? ओमेगा बराबर अंडर रूट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सही से लिख लो, नोट कर लो। और अगला करो। सर अभी 37 करेगा। हाँ बेटा 37 करो। वो पहले ही भेज दिए। कोई बात नहीं, 37 कर लो सब लोग। इनसे भेज दे। ठीक है 37 कर लो। क्वेश्चन नंबर 37, 37 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 37, 37। अच्छा है क्वेश्चन, 37 भी अच्छा क्वेश्चन है। दोनों का एफबीडी बनाना है अलग अलग, है क्या नहीं? हाँ सर वो भी हाँ सर, लेकिन सिंपल लग रहा है ये पिछले वाले से। हाँ
सर 37 का सेकंड ऑप्शन। आंसर चेक करो। हाँ आ गया? वही आता है। हाँ सर वही आ रहा है। वही आ रहा है सर, सही। आंसर वही आया है। सर 38 वाला तो हमने अभी किया था ना। हाँ छोड़ो, 38 में 38 छोड़ के ये लो। अच्छा 42 करके दिखाओ बेटा, कोई मान जाए उस 42। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर आपने 39 तक ही भेजा है। भेजा ही नहीं सर आपने। अरे भेजा है, देखो आगे। नहीं है सर क्वेश्चन। आधा पेज भेज। नहीं है ना। नहीं है क्या? और पीस बस इतना दिख रहा है। हो गया। सर ग्रुप पर भेज दो। हाँ बेटा बस एक सेकंड। चलो भेजा मैंने। फोर्टी टू 41 भी भेजा है, लेकिन आप पहले 42 करके दिखा। रे अपॉन 2g क्या आता है? आंसर देखो। हाँ सर सही है। सर ये थीटा कैसे निकालना है? हैं? थीटा के और एक्स के टर्म्स में कैसे निकालेंगे? dy by dx tan थीटा है। हाँ उसका स्लोप है तो tan थीटा की जगह पे k डाल देंगे।
चलो तुम करके दिखाओ फिर। हाँ, अगर मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे दूं और तुमने सॉल्व कर दिया, 43 का बनाते हैं। चेक करो। हाँ सर सही है। फोर्टी थ्री मॉड्यूल में भी। हाँ मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ इंटीजर टाइप, ठीक है। टेन, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, करके दिखा दो कोई भी इस क्वेश्चन को। आंसर बताना क्या है, इंटीजर टाइप भेजा अभी मैंने। सर वो ब्लू कलर में है, वो क्या? क्वेश्चन नंबर 10 इंटीजर टाइप। ब्लू कलर ना है। वो नीला नीला दिख रहा है ना सर, जरा फोटो हाँ इसके बस पीछे। वही है, वही क्वेश्चन नंबर 10। सर 39 के बाद 42 करना था। नहीं पहले 10th कर लो। कोई कर पाए तो करके दिखा दो इसको। नीला नीला था। हाँ, नहीं हो रहा। 1 मिनट सर। सर उसका मतलब कैसे करना है वो थोड़ा समझ गया, लेकिन सॉल्व कर।
नहीं कर पा रहे ना? तो 2 मिनट 2 मिनट सर ग्रुप पे भेजा है। आंसर बताओ। सर A/2 kg। सर 8 आता है। सही है, बिल्कुल सही है। 8 है आंसर। हाँ यार, मान गए यार तुम्हें। और किसी ने कर पाया? हैं? और कोई कर पाया क्या? सर ट्राई कर रहे हैं। 1 मिनट सर। सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। 1 मिनट 1 मिनट। सर इसका सॉल्यूशन इसी क्लास में बता दोगे? हैं? अभी बताओगे ना इसका 10th का सॉल्यूशन? बताओ ना तुम। सर उसमें आधा आ गया, आधा। 8 आ गया सर। चलो ग्रुप में सेंड कर दो सभी लोग। कर दिया सर। ठीक है, इसको कोशिश करना सब लोग सॉल्व करने की। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और अभी तुम लोग सर्कुलर पे ध्यान कम देना, अपना फ्रिक्शन तक ही आएगा टेस्ट में, तो अच्छे से फ्रिक्शन का तैयार करो फ्रिक्शन तक। अच्छा, एडवांस पेपर है कि मेंस है? मेन से सर। मेन से मेंस। चलो ठीक है, करना अच्छे से। ओके बाय। सर आप भी ख्याल रखना। हाँ ठीक है यार, हमारी तबीयत खराब है यार। सर सॉल्ट वाटर से गार्गल करना, फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके। चलो बेटा बाय, टेक केयर। ओके बाय सर। यस सर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।